नमस्कार, नमस्कार इंडिया। आपको विकास बिंदास का एकदम बेताज नमस्कार। दोस्तों, इसी भीड़ में से यहां पे उठ के आया हूं। क्या वजह है जिसकी वजह से मैं यहां पे आया और क्या वजह है जिसकी वजह से मैं आज डायमंड बना, मैं बताना चाहूंगा। सिर्फ दो बातें, बी फॉर सिक्योर लाइफ, आफ्टर सिक्योर लाइफ। आप जानना चाहते हैं ये दोनों बातें? यस या नो? यस, मैं भी बताने में इंटरेस्ट रखता हूं और आप भी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। यस या नो? और मियां बीवी राजी तो साला क्या करेगा काजी। अमीरी में पला बड़ा, कभी मेरे बाप ने और मेरी मां ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। मैं साला जब 6 साल का था तब भी मेरा बाप मेरे को ब्रांड पहना था, डोनियर शूटिंग का ब्रांड पहना था मेरा बाप। और मैं औलाद हूं जिसका नाम है श्री शेर सिंह यादव, उसका बेटा साला गीदड़ कैसे हो सकता है? और मेरे बाप ने मेरे को वो हर चीज लाके दी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द था। वो थी मेरे बाप की मेहनत जो मुझे झकझोर देती थी। लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, हालांकि मैं था, लेकिन मेरे बाप ने बहुत मेहनत किया। किसान थे, बाबा बहुत गरीब थे, लेकिन मैं अमीरी में पला बड़ा, मुझे एहसास। लेकिन जब भी वो मेहनत करते थे, उनके पसीना टपकता था, एक ही चीज होती थी कि यार अगर साला मैं अपने बाप का असली खून हूं तो एक बार मरने से पहले उनका कर्ज जरूर उतारूंगा साला। और मैं सोचने लगा यार क्या करूं। पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, जैसा आप लोगों का नहीं लगता। बिल्कुल आप लोगों की तरह था, तभी तो आप और हम दोनों यहां पे हैं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे होते तो कहीं सो रहे होते, सोच रहे होते सुबह फाइल कहां से पूरी करेंगे हम। थैंक यू। पढ़ाई में मन नहीं लगा, पापा ने 6 ट्यूशन लगा दी। चाचा बैठे हैं, साला लातों से पिटाई करते थे, ट्यूशन सामने बैठे हैं। बोला साले तो कुछ करेगा ही नहीं। और हमारे एक टीचर और बैठे हैं, यहां पर भी दोनों ही बैठे, इतनी मार मारते थे मेरे में, लेकिन मैं बड़ा मजबूत, तुम मार लो साला, हम करेंगे वही जो मेरा मन करेगा। हाई स्कूल किया, पापा बोलते थे, बोला बेटा तेरे को साले नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। क्योंकि वो ये जानते थे जहां पे वो जाते थे दूध का व्यवसाय करने के लिए, उस गांव में सारे लोग नौकरी करते थे। तो उनके दिल में आया कि यार मेरा बेटा भी नौकरी करे। पापा ने मुझे बताना शुरू किया, बेटा तेरे को नौकरी करनी है, शरीर बना, ये कर वो कर। आपने बाकी की डॉक्यूमेंट्री में देख ही लिया होगा, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, शॉर्टली बताता हूं। और मेरे पापा ने मेरे को दिमाग में डाला कि तुझे नौकरी करनी है, लेकिन मेरी एक जिद है, मैं बड़ा जिद्दी टाइप का बंदा हूं। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर देता हूं तो साला मैं अपने बाप की और अपने बाप की दोनों की नहीं सुनता। कमिटमेंट किया, बोला साला मैं अपनी खून, अगर मैं आपकी खून की पैदाइश हूं तो साला मैं पक्का फौज में भर्ती होके दिखाऊंगा। और मैं 13-14 साल की दौड़ लगाना शुरू कर दिया, ये वो जो भी था। मैं बोला मेरे को अब हाई स्कूल पास कराओ, चाहे साला नकल से कराओ, कैसे भी कराओ, हाई स्कूल पास कराओ, मैं भी भर्ती हो जाऊंगा। पढ़ाई में मन लगता नहीं था यार। हाई स्कूल पास किया, इंटर जैसे ही पास किया, पापा ने जैक बैग जो भी होता है लगा लेके को साला मेरे को फौज में भर्ती करा दिया। एकदम घर में, गांव में, रिश्तेदारी में हल्ला मच गया। अरे भाई उनका लड़का नौकरी से लग गया, मैं भी साला फूला नहीं समा रहा हूं। एकदम ऐसा कॉलर करके खरंजे पे आया, भाई नौकरी शौकरी लग गई मेरी। लेकिन इतनी भाई वहां पे कहते हैं कि नौकरी जो होती है, नौकरी बारे में एक बात बोला जाता है, नौकरी में तो लग गया, सारा सब कुछ हो रहा था, पापा का सपना था वो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मेरी मां का सपना अधूरा था। मां ने बोला बेटा कुछ और कर, कुछ बड़ा। मेरी मां की आंखों में हमेशा बड़े बड़े सपने रहते थे। जब भी मैं जाता था छुट्टी, अरे उसने ये प्लॉट ले लिया,
उसने ये जमीन ले ली, जितना तू फौज में कमाता है, जितना तू सर्विस में कमाता है, इतना तो वो पेट्रोल जला। एक हमारे भाई साहब हमारे घर पे आते थे इंडिका लेके, वो यही डायलॉग मारते थे, बोला यार जितना भाई साहब फौज में, मैं नौकरी नहीं कर रहा। क्यों? बोला भाई साहब ऐसा है, जितना तुम फौज में कमाते हो यार, इतना तो मैं साला अपनी गाड़ी में पेट्रोल उड़ा देता हूं। मैं बोला यार क्या करें यार, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, नौकरी सारी लगनी छो तो लग गई, अभी क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है। उसी में लग गए। मैं बोला अब अफसर बनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सारी तरफ सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं यार। पापा मम्मी हल्की खुश थे, लेकिन मैं अपनी मेहनत से खुश नहीं था, क्योंकि मेहनत तो साला मेरे खून में बसती है, मेहनत तो मेरे खून में है, मटर गश्ती नहीं, मेहनत तो साला खून में बसती है मेरे। और मैं सोच ही रहा था कुछ हो, कुछ हो। जब भी भगवान की पूजा करता था मैं एक ही चीज बोलता था, हे भगवान यार एक मौका दे, अगर एक मौका दिया तो मां कसम पूंछ उखाड़ दूंगा उसकी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मौका दे यार, एक मौका। अरे पूंछ नहीं साला पूरा उखाड़ लूंगा, एक मौका। भाई मौका मिलने वाला है नहीं। 1 साल सर्विस का हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, भाई नौकरी में ही रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, कोई जिंदगी नहीं यार नौकरी में मेरी। मैं सोच रहा यार अपना खूबसूरत चेहरा बनाया है भगवान ने, माँ बाप ने छुआरे बादाम, और पता नहीं पापा जहां से छुआरे बादाम लेके आते थे दुकानदार क्या बोला, भाई साहब के घोड़ा चुंगा रहे हो क्या, इतना कौन खाता है? अरे इतना पापा खिलाए। मैं बोला यार पापा ने मेरे को इसीलिए छुआरे बादाम खिलाई नौकरी करने के लिए यार। लेकिन कहते हैं आपकी आंखें और आपका भेजा जिस चीज को सोचता है और जिस चीज को ढूंढता है, वो एक दिन एक वो चीज मिल ही जाती है। यस और नो? वो दिन आ गया मेरी जिंदगी में, वो सन और वो दिन और वो डेट 2009 16 जून का वो दिन था। थैंक्स गॉड, मैं कृतज्ञ हूं उस इंसान का जिसने मुझे ढूंढा चुना प्लान दिखाने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर ओमवीर जी, मिस्टर शैलेंद्र जी का। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए यार जबरदस्त तालियां। उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या देख लिया और उन्होंने मेरे को बोला विकास जी भाई तुम्हारे लायक एक चीज है। और जैसे लोग बोलते ना पटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते। उन्होंने बोला तुम भी आगरा के हो, मैं भी आगरा के हूं, और एक चीज दिखाते हैं। उन्होंने मेरे को दिखाया वही जो आप लोगों ने देखा। क्या देखा आप लोगों ने? अरे क्या देखो? अरे भाई साहब वो बड़ी दमदार चीज है, जिसको भी दिखाओ उसको साला विकास बिंदास बना देती है। वो है प्लान। अब बिना प्लान के विकास बिंदास पैदा नहीं होता, विकास टाइगर पैदा नहीं होता। अब वो प्लान था। हम प्लान दिखाने से डर जाते हैं, हम प्लान दिखाने नहीं जाते, बोलते दीदी नहीं आती। लेकिन बहुत शख्स का मैं कृतज्ञ हूं, उसने मेरे को प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद अपने बाप ने कभी मार्केटिंग की किताब पढ़ी नहीं, अपने बाबा ने कभी कोई सेल्स का धंधा किया नहीं, मैंने भी ऐसा कभी कुछ किया नहीं। और प्लान देखने के बाद अपन को कुछ भी भेजे के पल्ले पड़ा नहीं। मेरे जैसे बहुत टाइगर घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे से भी बड़े बड़े जो अभी आने बाकी हैं। बस फॉर्म साइन अप करने के बाद इंसान क्या सोचता है, क्या बोला जाता है? तो यार कितने लोग? बोला भाई साहब 2 लोग ज्वाइन कराने हैं। मैं बोला ठीक है सर, मैं अभी 2 लोग, अपना तो झापा है, मैं 2 को क्या मैं अभी करता हूं। और मैं गया, मैं सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त के पास गया। बोला भाई एक कंपनी है, नाम तो पता नहीं, लाइव सिक्योर है, सिक्योर पता नहीं, लेकिन भाई साहब अगर आ जाते हैं तो बड़ा मजा जिंदगी है। बोला क्या मजा है? मैं बोला बहुत मजे की जिंदगी है। और मैं उसको भी पकड़ के लेके गया उधर। तो जब प्लान दिखाते हैं उसको तो वो हाँ हाँ कर रहा था, बोला मैं तेरे साथ ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा। जैसे ही वो मेरे को उधर लेके गया, मेरे को बोला भाई साहब वो फूंक मारने वाली कहानी सुनी है ना, कि सुनाऊं? सुन रखी है? चलो बहुत बढ़िया। वही कहानी मेरे साथ हो गई। मैंने बिना सीखे उसको बताया जाके, कई सारे लोग बिना सीखे हुए जाके बताते हैं, और मैंने भी वही गलती कर दी, क्योंकि इच्छा होती है। यस या नो? और बहुत सारे लोगों की इच्छा जो होती है वो करते ही करते हैं, मैंने भी वही किया। और जाने के बाद
उसने मेरे को बोला जहां की ये कंपनी है भाई साहब, मैं वहीं का रहने वाला हूं और ऐसा वैसा विकास कुछ होता नहीं है। और वो बंदा जो तेरे को प्लान दिखाया है वो है पेंशन जाने वाला साला, और वो तेरे को कहीं ना कहीं फंसाने के मूड में है, क्योंकि उसकी पेंशन पक गई और वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, तुझे फंसा लेगा और तेरे 8,500 चूना लग जाएगा। अब मैं किसकी बात मानूंगा, अपने जिगरी दोस्त की या उस किसकी बात माननी चाहिए? अरे हम वही तो गलती कर देते हैं भाई साहब, उस दोस्त के चक्कर में साला मैं 7 महीने लेट हो गया। 7 महीने तक ये बिजनेस मैंने ज्वाइन नहीं किया और चोर और सिपाही का खेल खेलता रहा। जिसने मुझे प्लान दिखाया वो मेरे पीछे पीछे, और मैं कभी चारपाई के नीचे, कभी बाथरूम में, मैं बोला इधर आ जाएगा, मैं बोला हे भगवान क्या करूं, ये साला छोड़ता ही नहीं है। मेरे को बोला विकास तुझे गुस्सा बहुत आता है यार, तू लड़ ले उससे एक बार। मैं बोला ठीक है मैं लड़ता हूं उससे, आने दे। बोले लड़ लेगा तू तो यार फिर तेरे बाजू आएगा ही नहीं। मैं बोला ठीक है यार ये आइडिया बढ़िया है। और जैसे ही वो शख्स आया टॉपी लेके आया, बोला विकास जी टॉपी खाओ। बोला टॉपी भाई साहब आप ही खा लो, मेरे को टॉपी अभी नहीं खानी, और खबरदार दोबारा मेरे को मोबाइल किया तो ठीक है, और दोबारा फोन किया तो पटक पटक हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। पेंशन जाने वाले बुढ़ापे में हाथ को टूट दूंगा मैं, यहां तक बात हो गई मेरी। लेकिन वो शख्स भाई साहब जिगर बहुत बड़ा। और बोला जाता है फॉलोअप के बारे में, एक बात मैंने सीखी इस बिजनेस के बारे में कि फॉलोअप तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए। यार इतना फॉलोअप किया तो 2 ही काम होने हैं। जब किसी इंसान का फॉलोअप करोगे तो क्या होगा, या तो ज्वाइन करेगा, और इतना करिए उन्होंने, बस मैं मरा तो नहीं साला। लेकिन थैंक्स गॉड एक शख्स आया जिसका नाम था मिस्टर संजय। इनसे तो झगड़ा कर दिया था मैंने प्लान दिखाया। थैंक्स गॉड मिस्टर संजय जो बंदा है वो आया, और उन शख्स ने मेरे को एक इंसान से मिलाया। मिलाने के बाद मेरे क्वेश्चन कुछ थे नहीं, क्योंकि रिस्क लेने का अपने में जिम्मा बहुत है। क्योंकि साला मैं वहां उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं जिस डिस्ट्रिक्ट में लोग साला मौत से खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अब उनको डर था नहीं, और बंदा लेके गया, एक शख्स के सामने ले जाके बैठा दिया। शख्स ने पूछा हाँ जी विकास जी ये वो, लेकिन थैंक्स नहीं ऐसा क्या था। और मैंने उस शख्स को जाके ना मैंने किंतु परंतु लेकिन कल परसों कुछ नहीं किया, और पता नहीं ऐसा क्या था कि मैंने 16 नवंबर 2009 को मैंने सिक्योर लाइफ में अपनी डीडी दे दी। और डीडी देने के बाद अभी यहां से खेल शुरू होता है डायमंड बनने का। आप सुनना चाहेंगे? आज मेरे को डायमंड बनने में मात्र और मात्र और मात्र और मात्र थैंक्स गॉड मात्र 1000 दिनों में मैंने ये डायमंडशिप पूरी की है। 1000 डे, ओनली 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स। और लेकिन इतनी तेजी से मैंने ये सब किया, इसकी क्या वजह रही होगी दोस्तों? क्या हुआ, ज्वाइनिंग देने के बाद मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ, लोग पता नहीं यार क्यों भटक जाते हैं। मेरे साथ कई सारे बंदे उस समय ज्वाइन किए, वो पता नहीं कहां भटक गए, किधर चले गए, मेरे को पता नहीं। लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था कि भाई साहब कैसे भी करके डायमंड तो पक्का भाई साहब बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यार एक ही मौका भगवान देता है जिंदगी में, और मुझे भगवान ने मौका दिया अपने बाप का और अपनी मां का नाम रोशन करने का, मैं इसे जाने नहीं देता। और दोस्तों मेरे को बताया, बोला विकास जी अगर आप एक फंक्शन होने वाला है, और ये बताया एक शख्स ने। और दोस्तों मैं कृतज्ञ हूं उस शख्स का जिन्होंने मेरे को हमेशा और हमेशा और हमेशा और आज तक और आगे भी उन्होंने हमेशा और हमेशा मेरे को पाल पोस के इस बिजनेस में बड़ा किया, मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सारी चीजें उन्होंने वो की जो मुझे चाहिए थी। दोस्तों उनका नाम है वीरों के वीर, और जोरदार तालियों से उनके नाम लेना चाहेंगे मिस्टर जसवीर। जोरदार तालियां।